ये कलीसिया सबके जमे से की प्रेज द लॉर्ड। और एक डिवोशन संदेश लेकर आए और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू पराक्रमी, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, और तू कैसे भी इंसान क्यों ना हो, तू हर एक लोगों को उठाना चाहता, बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु तेरे पवित्र बाइबल हमें शिक्षा देता, और तेरी बाइबल पवित्र वचन अनोखा है, अविश्वसनीय है, जीवन को बदलने वाला है। इसलिए तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बाइबल का सिद्धांत, पवित्र बाइबल में बाइबल के सिद्धांतों को कुछ भागों में संक्षिप्त रूप से दिया जा सकता है। एकदम साधारण तरीक़े से आप बता सकते हैं कि बाइबल क्या कहता है और बाइबल किस तरह से बताया गया है। जैसे कि परमेश्वर बाइबल में देखेंगे, सबसे पहली बात, बाइबल, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मनुष्य, पाप, उद्धार, कलीसिया, स्वर्गदूत और अंतिम बातें, ये सारी चीज़ें आपको बाइबल के अंदर मिलेगा। ये एक सिद्धांत है, उद्धार का सिद्धांत, पाप का सिद्धांत, मनुष्य का सिद्धांत, बाइबल का सिद्धांत, परमेश्वर का सिद्धांत, मसीह का सिद्धांत, पवित्र आत्मा का सिद्धांत, स्वर्गदूतों का सिद्धांत और अंतिम सन्मयी का सिद्धांत और कलीसिया का सिद्धांत। इसमें कहते हैं कि 10 सिद्धांत बाइबल में मिलता है। और जब आप इस 10 सिद्धांतों को समझ पाते हैं तो आप बाइबल को समझ पाएंगे कि बाइबल क्या कहता है। ओके, तो थोड़ा सा हम जस्ट एक संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं। पहला, वह क्या है? परमेश्वर का वचन है। दूसरा तीमुथियुस 3 और 16-17 वचन में वो परमेश्वर का वचन है जो लोगों को जीवन बदलता है, सुधारता है, सही मार्ग रास्ता दिखाता है, आध्यात्मिक कार्य करने में प्रेरित करता है। वह क्या है? परमेश्वर का वचन है। किसने उसे प्रेरित किया? दूसरा पत्रस का पहला अध्याय 20 और 21 वचन में पवित्र आत्मा। ओके, प्रेरित किसने किया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उभारे जाकर पवित्र लोगों के द्वारा बोलता था या लिखता था। ओके, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें बाइबल क्या कहता, उसे लिखने के लिए उपयोग किए गए साधन या कौन लोग थे? उसे लिखने के लिए उपयोग किए गए साधन और कौन लोग थे? भविष्यवक्ता, पवित्र लोग। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ते हैं हम। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 वचन। ओके, पहला पत्रस का पहला अध्याय 10 और 11 वचन। इस प्रकार कहता है कि इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। क्लियरिटी है, पूरी तरह से क्लियर करता है कि किस तरह से पवित्र लोग और भविष्यवक्ताओं के किस तरह पवित्र आत्मा के उभारे जाकर किस तरह से वो लोग करते थे, बताते थे। और दूसरा पत्रस का पहला अध्याय भी पढ़िएगा, बहुत अद्भुत वचन है। ओके, चौथे पॉइंट में अगर हम देखते हैं, उसके प्रकाशन का उद्देश्य क्या था?
उसकी प्रकाशन का, यानी कि पवित्र बाइबल जो प्रकाशन कर रहा उसका उद्देश्य क्या था? मसीह को प्रकट करना। समझ रहे हैं? मसीह को प्रकट करना। यूहन्ना का किस तरह से, यूहन्ना का 5 और आई थिंक 39, यूहन्ना 5:39, किस तरह से प्रकट करना। 39 में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ये पवित्र वचन, ये पवित्र बाइबल यीशु मसीह की गवाही देता है। सच में सोचिए, इसलिए हमें बाइबल को समझना, जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट? बाइबल क्या करता है? उसकी प्रकाशन क्या? यीशु मसीह को प्रकट करना, मसीह को प्रकट करना। उसके खुलने में दो ध्येय क्या है? उसका दुख उठाना और महिमा। लूका का 24, 26 और 27 वचन में ये खुलने से दो चीज़ें होएगा, यीशु मसीह का दुख उठाना और उसकी महिमा। वह क्या करती है? मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। इब्रानी का 4:12, मन की भावना और विचारों को जांचता है। वह क्या देती है? जीवन। पहला पतरस 1 और वचन 23 में जीवन देता है। ये कुछ पॉइंट से सिंपल, साधारण तरीका से बाइबल को समझने के लिए। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। किसने उसे प्रेरित किया? पवित्र आत्मा ने। उसने उसे लिखने के लिए उपयोग किए गए साधन लोग कौन थे? भविष्यवक्ता, पवित्र लोग। उसके प्रकाशन का उद्देश्य क्या था? मसीह को प्रकट करना। उसके खुलने से दो ध्येय क्या है? उसका दुख उठाना और महिमा। वह क्या करती है? मन के विचारों को और भावनाओं को जांचता है। वह क्या देती है? अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचनों के लिए, पवित्र बाइबल के लिए, जो हमें शिक्षा देता, समझ देता, हमें गाइड करता, जीवन जीने में हमें प्रोत्साहन करता। धन्यवाद देते, हमारी उद्धार करता, हमारे पापों को क्षमा करता, हमें अनंत जीवन प्रदान करता। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते जो भाई बहन सुनते हैं, आप उनको ब्लेसिंग करना और तेरे वचन में अगुवाई करना। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।